बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर इस पर भी कोई खुशकिस्मत हक पर लब्बैक कह देता तो उसको डराते धमकाते और तरह तरह से टेढ़े रास्ते पर चलने पर आमादा करते, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की हक की दावत का सिलसिला बराबर जारी रहा। तो उनमें से बड़े किस्म के लोगों ने, जिनमें अपनी शौकत और ताकत पर घमंड था, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ शुएब, दो बातों में से एक बात ज़रूर होकर रहेगी, या हम तुझको और तुझ पर ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे और तेरा देश निकाला करेंगे, या तुझको मजबूर करेंगे कि फिर हमारे दीन में वापस आ जाओ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हम तुम्हारे दीन को गलत और बातिल समझते हो तब भी ज़बरदस्ती मान ले, यह तो बड़ा जुल्म है। जबकि हमको अल्लाह ताला ने तुम्हारे उस दीन से नजात दे दी, तो फिर उसकी तरफ लौट जाए तो इसका मतलब तो ये होगा कि हमने झूठ बोल अल्लाह ताला पर बहतान बांधा। ये नामुमकिन है। हाँ, अगर अल्लाह की यही मर्जी हो तो वो जो चाहेगा करेगा। हमारे रब का इल्म तमाम चीज़ों पर छाया हुआ है, हमारा तो सिर्फ उसी पर भरोसा है। ऐ परवरदिगार, तू हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक और सज़ा के साथ फैसला कर दे। तू ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। कौम के सरदारों ने जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का ये अज़्म व इस्तक़बाल देखा तो उनसे चेहरा फेर कर अपनी कौम के लोगों से कहने लगा, खबरदार, अगर तुमने शुएब का कहना माना तो तुम हलाक व बर्बाद हो जाओगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया, देखो, अल्लाह ताला ने मुझको इसलिए भेजा है कि मैं अपनी ताकत पर तुम्हारी इस्लाह की कोशिश करूं, और मैं जो कुछ कहता हूँ उसकी सदाकत और सच्चाई के लिए अल्लाह की हुज्जत और दलील और निशानी भी पेश कर रहा हूँ। मगर अफसोस, तुम इस वाजिब हुज्जत को देखकर भी सरकशी और नाफरमानी पर कायम हो, और मुखालफत का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो तुमसे छूटा हुआ हो। फिर मैं तुमसे अपनी इस रुश्त व हिदायत के बदले में कोई उजरत भी नहीं मांगता और न कोई दुनिया के नफ़ा को तलब कर रहा हूँ। मेरा बदला तो अल्लाह के पास है, और अगर तुम अब भी न मानोगे तो मुझे डर है कि कहीं अल्लाह का अजाब तुमको हलाको बर्बाद न कर डाले। उसका फैसला अटल है और किसी की मजाल नहीं कि उसको रद्द कर दे। कौम के सरदार तेवर चढ़ाकर बोले, शुएब, क्या तेरी नमाज हमसे यह चाहती है कि हम अपने बाप दादा के देवताओं को पूजना छोड़ दे और उसको अपने मालो दौलत में ये अख्तियार न रहे कि जिस तरह चाहे मामला करे। अगर हम कम तौलना छोड़ दे, लोगों के कारोबार में खोट न करे तो गरीब और खल्लास होकर रह जाएंगे। बस क्या ऐसी तालीम देने में तुझको कोई संजीदा और सच्चा रहबर कह सकता है? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी दिलसोजी और मोहब्बत के साथ फरमाया, ऐ कौम, मुझे यह डर लग रहा है कि तेरी ये बेवाकिया और अल्लाह के मुकाबले में नाफरमानियाँ कहीं तेरा भी वह अंजाम न कर दे जो तुझसे पहले कौम नूह, कौम हूद, कौम साले और कौम लूत का हुआ। अब भी कुछ नहीं गया। अल्लाह के सामने झुक जा और अपनी बदकिरदारियों के लिए बख्शिश का तलबगार बन और हमेशा के लिए उनसे तौबा कर ले। बेशक मेरा परवरदिगार रहम करने वाला और बहुत ही मेहरबान है, वह तेरी तमाम खताएं बख्श देगा। कौम के सरदारों ने यह सुनकर जवाब दिया, शुएब, हमारी समझ में कुछ नहीं आता कि तू क्या कहता है। तू हम सबसे कमज़ोर और गरीब है। अगर तेरी बातें सच्ची होती तो तेरी ज़िंदगी हम सबसे अच्छी होती, और हमको सिर्फ तेरे ख़ानदान का डर है, वरना तुझको संसार करके छोड़ते। तू हरगिज़ हम पर गालिब नहीं आ सकता। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर, क्या तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकाबले में मेरा ख़ानदान ज़्यादा डर की वजह बन रहा है? हालांकि मेरा रब तुम्हारे तमाम कामों का अहाता किए हुए है और वह दाना व बीना है। खैर, अगर तुम नहीं मानते तो तुम जानो तो वह
सब कुछ करते रहो जो कर रहे हो। बहुत जल्द अल्लाह का फैसला बता देगा कि अजाब का हकदार कौन है और कौन झूठा और काजिब है। तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी इंतज़ार करता हूँ। आखिर वही हुआ जो अल्लाह के कानून का अब्दी व सरमदी फ़ैसला है, यानी हुज्जत व बुरहान की रोशनी आने के बाद भी जब बातिल पर इसरार हो और उसकी सच्चाई का मजाक उड़ाया जाए और उसकी इताअत में रुकावटें डाली जाए, तो फिर अल्लाह का अजाब इस मुजरिमाना ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देता है और आने वाली कौमों के लिए उसको इबरत व मौइज़त बना दिया करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।